एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ता सरकार की छवि खराब करने का लगा आरोप। बलिया के एसडीएम रवि कुमार को किसी आदेश की लगता है आवश्यकता ही नहीं, बिना किसी न्यायिक आदेश के ही करते हैं अपनी मनमानी। पिछले दिनों इनके वीडियो हुए थे वायरल। अधिवक्ताओं ने सरकार की छवि धूमिल करने का लगाया आरोप। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेजिया। खबर बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चक मुबारक चक खान गांव में जमीनी विवाद से जुड़ा है, जहां सिकंदरपुर एसडीएम रवि कुमार एक जमीन की पैमाइश कराने पहुंचे थे, जिसका अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध किया। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस में हूँ राजेश मिश्रा, धन्यवाद। जी सर, एक तेज आवाज में परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट देवेंद्र पांडे है। मैं यहाँ विधि व्यवसाय दीवानी न्यायालय में करता हूँ। सर, सिकंदरपुर में क्या मामला था जिसमें आप भी थे? किसी बात को लेके एसडीएम महोदय से आपकी बातचीत हो रही थी, क्या है पूरा मामला, क्या है प्रकरण सर? मामला कुछ यूँ है कि मेरे सहयोगी अधिवक्ता हैं श्री दीपक राय, उनका घर का नाम है, और राहुल कुमार राय, रोहित कुमार राय उनका यहाँ कचहरी का नाम पड़ेगा। और ये इनका एक ज़मीन है, सिकंदरपुर बस स्टैंड के ठीक सटे ज़मीन है। इनकी पूर्वजी खरीदी हुई संपत्ति है, इनके दादा के ज़माने की। उस संपत्ति पर अचानक हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे थे अपना दीवानी न्यायालय के संबंध में, तब पता चला कि वहाँ इनकी ज़मीन पर एसडीएम सिकंदरपुर महोदय पूरे दल बल के साथ कुछ प्राइवेट लेखपाल, कुछ सरकारी लेखपाल, कुछ स्थानीय थानों को लेकर पहुँचे हुए कब्जा करने के लिए, पैमाइश कराने के लिए। कथित पैमाइश कुछ थी और वहाँ हम लोग पहुँचे आनंद फानंद में। वहाँ पहुँच कर हमने एसडीएम साहब से उस आदेश की मांग किया जिस आदेश के तहत वो मौके की पैमाइश कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वह एक आबादी की भूमि है, कोई जोत की भूमि नहीं थी। एसडीएम साहब का कोई क्षेत्राधिकार इस प्रकार की भूमियों की सीमांकन या पैमाइश का कतई नहीं है। मैंने आदेश की मांग किया, वो आदेश दिखाने में असमर्थ रहे, वो मुझसे बचते रहे। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि सर आप मुझे जो भी न्यायिक आदेश आपके पास हो दिखाइए, तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो आप हमारी भूमि पर ट्रेसपास करके इस तरीके से अवैध रूप से आकर सीमांकन कराएंगे, यह कृत्य ठीक नहीं है। इस पर उन्होंने मेरे साथ काफ़ी भला बुरा बर्ताव भी किया। मुझे कहा कि आप सम्मानित होते तो यहाँ पर आते भी नहीं। मैंने भी उनको कहा कि अगर मैं सर सम्मानित हूँ नहीं हूँ, यह मेरा अपना विषय है, आप यह नहीं तय करेंगे कि मेरा सम्मान क्या है। लिहाजा ये सारी बातें चली, लेकिन आप समझिए कि वो बतौर पक्षकार मौके पर कार्य कर रहे थे। डीएम बलिया की उन्होंने वीडियो में बताया है कि उनके कहने पर आए हैं, कोई लिखित आदेश नहीं था, कोई न्यायिक आदेश उनके पास नहीं था। उन्होंने हम लोगों को प्रतिरोध में 3 थानों के फोर्स को फ़ोन करके मंगा दिया और उसके बाद से जो लेखपाल कानून को लेकर आए थे वो मौके की नजाकत को समझते हुए मौके पर बचते फिरे और वो पक्षकार से स्वयं खड़े होकर वहाँ पर उन्होंने सीमांकन के लिए पत्थर गड़वा दिया। यही उन्होंने कार्य किया है। तो जैसा कि आपने बताया कि कोई आदेश नहीं था, कोई लिखित आदेश नहीं था, सिर्फ मौखिक आदेश के आधार पर ही वो वहाँ पहुँचे थे। क्या मामला न्यायालय में भी चल रहा है क्या इस ज़मीन को? किसी प्रकार के कोई सीमांकन का वाद उस पक्ष द्वारा जिसकी तरफ से एसडीएम महोदय सीमांकन कराने पहुँचे थे नहीं था। यही मेरी मांग थी, यही बार बार मैं उनसे आग्रह करता रहा कि सर यदि 2 पक्षों के बीच में कोई विवाद की स्थिति है तो वहाँ आपके पास कोई भी सीमांकन न्यायालयीय आदेश के आधार पर किया जाएगा, न कि किसी मिसलेनियस एप्लीकेशन पर आप पक्षों की असहमति पर पैमाइश कर देंगे। लेकिन वो अपनी बात पर और जिद पर अड़े रहे। उन्होंने सारी कानून को, सारी व्यवस्थाओं को धता बता दिया। और साथ साथ आपको यह भी मैं बता दूँ, एक अन्य हमारे साथी अधिवक्ता एक अबुल आज़ाद जी थे, वो भी मौके पर मौजूद थे और उसी ज़मीन के संबंध में उसके पास दीवानी न्यायालय से स्थगन आदेश उनको हासिल था। वो कागज़ भी उनको दिखाया गया, उन्होंने उस कागज़ को भी कंसिडर नहीं किया और मनमाने तरीके से उन्होंने यह अवैध कार्य किया है। आपको मैं बताऊं, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को, जिसको हम इस समय जीरो टॉलरेंस नीति और एक गुड शासन की व्यवस्था को हम लोग बताते रहते हैं, उसमें ये सारे अधिकारी गण योगी जी के गुड शासन व्यवस्था को धता बताने के लिए दिन रात प्रयास में लगे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में न चले, उसके लिए जितना गलत कार्य हो सकता है इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? एसडीएम महोदय का उस तरीके से मौके पे पहुंचना, 3 थानों की फोर्स को बुलाना और आप लोगों को जो है वहां से हटाने का प्रयास करना, क्या मंशा थी? देखिए, मैं इसमें आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि यह एक उनका पूरी तरीके से भ्रष्ट आचरण रहा। वह कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति विशेष के और धन के या किसी अन्य मद के प्रभाव में रहे होंगे, तभी उन्होंने कानून के ऊपर जाकर इस प्रकार से पक्ष बनकर मौके पर इस अवैध कृत्य को अंजाम दिया।
अभी आप लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या चाहते हैं? अब हम लोगों का मामला यह व्यक्तिगत नहीं रह गया। हम लोगों ने अपने बार एसोसिएशन में इस प्रकरण को अपने सम्मानित अधिवक्तागण के मध्य रख दिया है। बार ने इस पर प्रस्ताव भी जारी किया है और इस लड़ाई को बार बहुत ऊंचे स्तर तक लड़ने के लिए हमारे साथ आबद्ध और कटिबद्ध है और हम इस लड़ाई को आखिरी मुकाम तक पहुंचाएंगे। जी सर, एक तेज़ आवाज़ में परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट रोहित कुमार राव है। मैं सिविल कोर्ट बलिया में अधिवक्ता। रोहित जी, एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, क्या घटना घटित हुई थी जिसमें एसडीएम महोदय भी दिखाई दे रहे हैं? थोड़ा सा मामले को विस्तार में बताइए। ऐसा है कि मैं बलिया सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। हम लोग 20 तारीख की घटना है, मेरे कुछ लोगों ने मेरे मोबाइल पर ये फ़ोन किया कि आपकी ज़मीन पर एसडीएम पूरे दल बल के साथ, नायब तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय और पुलिस बल के साथ आकर कुछ कथाकथित लेखपाल और कुछ सरकारी लेखपालों के द्वारा आकर ज़मीन की पैमाइश कर रहे हैं। हम और हमारे सीनियर अधिवक्ता माननीय एडवोकेट देवेंद्र पांडे जी, हम लोग दोनों लोग यहीं से गए। मौके पर वस्तु स्थिति की हम लोगों ने जानकारी देखी, आंखों देखा, हम लोगों ने महसूस किया और उन्होंने, हमारे सीनियर ने, देवेंद्र पांडे जी ने, वो उनसे मांगा कि आप किस आदेश के तहत ये आबादी की ज़मीन में आप नापी करा रहे हैं। एसडीएम महोदय ने कुछ नहीं बोला और बार बार बात करने के बाद एसडीएम महोदय, वो हमारे ज़मीन में पोस्ट ऑफिस स्थित है, मैं रेंट पर दिया हूँ, उसके अंदर बार बार चले जा रहे थे। और वहीं से देवेंद्र पांडे जी ने बलिया डीएम को भी फ़ोन मिलाया और बलिया डीएम से वार्ता किया। वार्ता करने के बाद डीएम ने फ़ोन काट दिया और वो लगातार एसडीएम साहब के संपर्क में डीएम महोदय लगे थे। इससे जाहिर होता है कि इसमें डीएम साहब, डीएम बलिया और एसडीएम सिकंदरपुर का भरपूर मिलीभगत है। मंशा क्या है इस तरीके का कार्य करने का? जब आपकी ज़मीन है, आबादी की वो ज़मीन है, तो फिर इस तरीके से अवैध रूप से कब्जा क्यों दिलाया जा रहा था? ये अवैध रूप से साफ प्रतीत होता है कि आर्थिक लाभ एसडीएम महोदय या दबाव में करके ये काम लोग करा रहे हैं। ज़मीन कैसी है वो, जिस ज़मीन की बात हो रही है? बाबा श्री सूरज राय द्वारा अर्जित की हुई ज़मीन है और उसी ज़मीन पे हमारे पिताजी का नाम चला आ रहा है। किस थाना क्षेत्र का मामला है ये? यह सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का मामला है। गांव कौन सा है? एक चक्खान और चक मुबारक, दो स्टेशन पर, बस स्टेशन पर सिकंदरपुर ज़मीन है, उसी का यह मामला है। अभी आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? ये मामले पर मैं चाहता हूँ कि इस पर मुझे न्याय मिले। मैं अधिवक्ता के साथ साथ एक इंसान भी हूँ और ऐसा कृत्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है तो आम जन के ऊपर विश्वास उठ जाएगा और अधिवक्ता को नहीं छोड़ा जा रहा है तो किसको छोड़ा जाएगा इस व्यवस्था के तहत।